हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट 1। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। क्या बहाली से पहले आ सकते हैं कई नई पेज शिक्षक भर्ती में? क्या अधर में अटकेगी 69,000 शिक्षक भर्ती? जानिए इस वीडियो में इससे भी ज्यादा कहीं अधिक जानकारियां। तो जाने क्या है खास, आज आप जानेंगे LT ग्रेड के अभ्यर्थी को मिलेगी जल्द नियुक्ति और प्रश्नों के गलत जवाब पर सरकार से मांगी जानकारी अभ्यर्थियों ने। नेक्स्ट आप जानेंगे गलत अंक भरने पर बढ़ सकती हैं परेशानियां और 28 मई को होगा गलत प्रश्नों पर सुनवाई। तो ये सारी चीजें हैं जो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं LT ग्रेड के अभ्यर्थियों के बारे में। तो गाइस 2018 को यानी कि 29 जुलाई 2018 को 15 विषयों पर लिखित परीक्षा करवाई गई थी LT ग्रेड की, और जिनमें से 13 कुल विषय हैं जिन पर रिजल्ट आउट हो चुका है, और दो विषय जिनमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान है जिनके रिजल्ट में अभी मामला अटका हुआ है। तो जो 13 विषय हैं उनके जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रिजल्ट पास किया है, जिन्होंने एग्जाम पास किया है, उनको जल्द मिलेगी नियुक्ति। और दो जो सब्जेक्ट है आपके हिंदी और सामाजिक विज्ञान, इनका रिजल्ट अभी अटका हुआ है, तो काफी टाइम के बाद वो बच्चे भी नियुक्ति पाएंगे। तो ये है LT ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर। तो आप सभी को बधाई हो जो भी अभ्यर्थी LT ग्रेड में पास हुए हैं। चलिए देखते हैं दूसरी खबर। तो दूसरी खबर है गाइस, प्रश्नों के गलत जवाब पर सरकार से मांगी जानकारी। गाइस आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 हिंदी के प्रश्न ऐसे थे जो सिलेबस के बाहर से थे। तो अभ्यर्थियों ने परिषद मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि जांच होए और अभ्यर्थियों ने जानकारी चाहिए विभाग से कि आखिर जो हिंदी के प्रश्न थे एक्स्ट्रा वो क्यों डाले गए, वो सिलेबस में नहीं थे तो वो क्वेश्चन पेपर में क्यों डाले गए। इसी पर खास जो छात्र थे वो काफी ज्यादा गुस्साए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षा परिषद के सामने। और गाइस ये जो 3 प्रश्न है, इन्हीं 3 प्रश्नों ने जो अभ्यर्थी थी पास होने के, जो अभ्यर्थियों की जो संख्या थी वो और ज्यादा बढ़ा दी। कभी अगर 3,000 प्रश्न के ऐड होने से ओवरऑल अगर आप ना भी माने तो 10,000 के करीब में बच्चे या उससे भी अधिक बच्चे जुड़ गए होंगे, जिनका भी 1 नंबर कम था, 2 नंबर कम था, 3 नंबर कम था, वो सारे अभ्यर्थी अब और ज्यादा जुड़ गए होंगे इस भर्ती में। तो इसलिए जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि जो मेहनत कश छात्र हैं जिन्होंने 90 नंबर से ऊपर मार्क्स स्कोर किया है, 60% मार्क्स स्कोर किया है अपनी मेहनत से, और वो जो बच्चे जिनके मार्क्स कम थे, हालांकि मेहनत तो दोनों करते हैं लेकिन किसी वजह से कोई पिछड़ जाता है, कोई आगे हो जाता है, तो जो बच्चे कम मार्क्स जिन्होंने स्कोर किए थे वो भी अब 3 नंबर के जुड़ने से आ गए हैं इस रेस में। इस वजह से जो बच्चों की काउंसलिंग थी, जो बच्चों के गुणांक में जो अंतर आया है, उनकी रेशियो में अंतर आया है, इसकी वजह से छात्र काफी ज्यादा गुस्साए हैं, क्योंकि गलती उनकी नहीं थी। जो सिलेबस के अंदर जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाले गए, ये बहुत ज्यादा बड़े अधिकारियों ने क्वेश्चन पेपर जब बनाया तो उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया। ये थी शिक्षा जो छात्र थे उनकी सबसे बड़ी मांग यही थी कि हमें जानकारी दीजिए कि आखिर हिंदी के जो 3 प्रश्न थे वो बाहर से कैसे शामिल हुए हमारे प्रश्न पत्र में। क्योंकि जब एक छात्र गलती करता है तो जो आला अधिकारी उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि छात्र ने ऐसा किया, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन और वहां से जब गलती आती है तो छात्रों का गुस्सा होना लाजमी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं दूसरी खबर है आपकी, गलत अंक भरने से बढ़ सकती है परेशानियां। तो गाइज एक चीज आप सभी को पता होना चाहिए कि जो नियुक्ति पत्र है आपको तभी आपके हाथ में दिया जाएगा प्रशासन द्वारा जब आपने उसके अंदर डिटेल सारी सही भरी थी। पर क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आवेदन फॉर्म भरते समय कई सारी गलतियां कर दी थी। इन आवेदन जो पत्र थे उनमें कई सारी गलतियां मोबाइल से रिलेटेड थी। किसी ने मोबाइल नंबर, किसी ने रोल नंबर, किसी ने प्राप्तांक, किसी ने गुणांक तो नहीं था, प्राप्तांक किसी ने गलत भर दिया, किसी ने निवास प्रमाण पत्र का नंबर गलत भर दिया, किसी ने जाति प्रमाण पत्र का नंबर अलग भर दिया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स जो बच्चों द्वारा हो गई हैं। कई बार साइबर कैफे इसके लिए जिम्मेदार होता है, कई बार छात्र खुद होते हैं। तो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है, ये जब आपने आवेदन पत्र भरा था अगर उस टाइम गलती कर दी थी तो इसके लिए अगर आपने इसकी वजह से अगर आपका गुणांक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, बढ़ रहा है गुणांक, तो इसकी वजह से आपको खासा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इलीगल है। आपने अगर मार्क्स बढ़ा रखे हैं, अपने मार्क्स अगर बढ़ा रखे हैं आपके ग्रेजुएशन के, 10th के, 12th के, तो इससे आपका गुणांक बढ़ सकता है और ये धीरे धीरे संकेत करेगा आपके फर्जीवाड़े की तरफ। तो इन चीजों से बचे। अगर आपसे कोई गलती हो गई है
तो संशोधन के लिए कार्यालय के पास अगर बच्चे धरना दे रहे हैं, इस समय धरना चल भी रहा है, तो उस समय जो शिक्षा परिषद है, शिक्षा विभाग है, कुछ संशोधन से रिलेटेड वो जानकारी जरूर देगा। अगर कोई ऐसी खबर मिलती है तो हम अपने चैनल पे आपको जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो गाइज, अगर आपसे कोई गलती हो गई है रोल नंबर के रिगार्डिंग, आपके जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, इन सबसे रिलेटेड, तो प्लीज परेशान ना हो, संशोधन जरूर हो सकता है, पूरी उम्मीद बनाए रखिए, ठीक है ना। पर अगर गुणांक आपका बढ़ा और कम हो रहा है किसी भी संख्या के ऐड होने से, तो वहां पे आपको खासा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, देखिए कि कई सारे केसेस हैं जो यहाँ पर मिले हैं। जैसे पहला केस आपका देखिए, कानपुर में कोई चमनगंज है, वहां की एक लड़की है जिनका नाम है चांदनी, ठीक। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा के फॉर्म में जो अपना स्नातक का पूर्णांक था वो 800 की जगह 900 लिख दिया। अब परिणाम आने के बाद इसमें सुधार के लिए परेशान है, क्योंकि शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में प्रत्यावेदन देकर संशोधन का अनुरोध किया। ये पहला केस था। दूसरा केस था आपका कुशीनगर में, विनय यादव ने फॉर्म में पूर्णांक, प्राप्तांक और प्राप्त प्रतिशत सभी गलत भर दिया। देखिए, एक दो गलती तो हो सकता है, पर सारे के सारे ही गलत भर दिए। इस केस में क्या किया जा सकता है गाइस, तो अब जो लिखित परीक्षा में पास होने के बाद संशोधन कराने के लिए परेशान है। ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं जिनके द्वारा गलती हो चुकी है फॉर्म भरने के टाइम में। तो ये बच्चे लगातार डिमांड कर रहे हैं संशोधन की, और हो सकता है कुछ टाइम के बाद जो शिक्षा विभाग है वो कोई नोटिस जारी करे संशोधन को लेके। अगर नंबर की बात है गाइस, तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो करेक्ट हो सकता है। कभी ऐसा हुआ कि आपका मोबाइल खो गया, सिम कार्ड खो गया या टूट गया, तो आपने नया सिम कार्ड ले लिया, और जो आपका उस टाइम जो नंबर भरा था आपके, जब आपने आवेदन भरा था, जब विज्ञप्ति निकली थी, तो आपने जब आवेदन भरा था वहां पर जो आपका मोबाइल नंबर है, अगर वो क्योंकि ओटीपी तो उसी पे जाएगा आपके, तो अगर आपने नंबर चेंज कर लिया मोबाइल का तो संशोधन करा सकते हैं, ठीक है ना। पर गाइज, अगर आपका कहीं ना कहीं अगर आपका गुणांक डिस्टर्ब हो रहा है किसी भी मार्क्स के गलत भरने से, तो वहां पर आप दिक्कत में पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो संशोधन से रिलेटेड कोई भी जानकारी आएगी तो आपको हमारे चैनल पे पता चल जाएगी, इसलिए उसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अगली जानकारी है, आवेदन से वंचित ने दिया धरना। यानी कि गाइज, कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने गलत फॉर्म में एंट्री करी थी अपने डेटा की। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं, इनके फॉर्म जो आवेदन है वो उससे वंचित हो चुके हैं। और अब जो कुल बच्चों ने आवेदन किया है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, वो है 1,10,000 बच्चे, ठीक है ना। तो ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों ने जब आवेदन किया तो जो बच्चे रह गए हैं उन लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है शिक्षा परिषद के सामने। देखिए, खबर भी आई है, 69,000 शिक्षक भर्ती में मोबाइल नंबर बदलने के कारण आवेदन से वंचित दर्जनों अभ्यर्थी ने शुक्रवार को शिक्षा कार्यालय के बाहर धरना दिया। इनमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके लिखित परीक्षा के आवेदन पत्र में गलत सूचनाएं भर दी गई थी, और इन अभ्यर्थियों की मांग है कि हलफनामा लेकर फॉर्म की गलती को सुधारने का अवसर दिया जाए। 68,500 शिक्षक भर्ती के दौरान किया गया था ये। हालांकि कार्यवाहक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र ने इस मामले पर कोई बयान देने से इनकार कर दिया है, और गिरीश कुमार का कहना है कि उनका मोबाइल खो गया था जिसके कारण नंबर बदलना पड़ा। तो ये गाइस छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बच्चों द्वारा हो चुकी थी, और वो डिमांड कर रहे हैं संशोधन की, ठीक है ना। नेक्स्ट है गाइस, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सबसे ज्यादा बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं संशोधन की, वो है डिमांड कर रहे हैं संशोधन की, वो है मोबाइल नंबर में संशोधन ना होने की परेशानियां। यानी कि बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है, तो प्लीज हमें पूरी आज़ादी दें मोबाइल नंबर में चेंज करने की, संशोधन करने की। क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो इतनी छोटी सी कमी की वजह से नियुक्ति पत्र से दूर हो सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा आपको इशू देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर का, ठीक है ना। क्योंकि अब देख रहे हैं आप, कंपनी अलग अलग तरीके के सिम लॉन्च कर रही है, और पैक्स भी अलग अलग लॉन्च कर रही है, तो बच्चे आकर्षित हो जा रहे हैं हर उस प्लान की तरफ जो अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज दे रही हैं, और सिम चेंज कर रहे हैं, और इसी छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण बच्चे वंचित रह जा रहे हैं फॉर्म भरने की वजह से, ठीक है ना। तो जिला चयन समितियों के जिम्मे शिक्षकों की नियुक्ति है, और उन्होंने कहा है कि जो संशोधन है वो देने से उन्होंने थोड़ा परहेज किया है। हो सकता है आगे चल के कोई नोटिस निकले, अगर ऐसा होता है तो आप सभी को सूचित किया जाएगा। अगला है गाइस, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और इसे आपको ध्यान से सुनना है कि गलत प्रश्नों के मामले में सुनवाई होगी 28 मई को। आपको ध्यान देना है कि इलाहाबाद कोर्ट ने 69,000 अध्यापक की भर्ती परिणाम की आंसर की जारी होने के बाद कई प्रश्न के गलत जवाब और कई कोर्स से बाहर होने से
उत्पन्न विसंगतियों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 28 मई को तारीख लगाई है। और जो न्यायमूर्ति विवेक वर्मा है, उन्होंने रोहित शुक्ल और साथ ही साथ 110 अन्य अभ्यर्थी को इस याचिका पर राज्य सरकार ने इस मामले की जानकारी भी मांगी है। कई वकील ने अर्जेंसी अर्जी देकर मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की है और हाई कोर्ट ने रोहित शुक्ल व 110 अन्य की याचिका के लिए दाखिल अर्जी मंजूर कर ली। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हाई कोर्ट अब क्या नतीजा देती है, क्या रिजल्ट देती है 69,000 शिक्षक भर्ती का। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो भी बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हिंदी के अलग से प्रश्न कहाँ से आए, जब क्वेश्चन पेपर में मेंशन ही नहीं था तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन वहाँ पर ऐड करने की क्या जरूरत थी। तो बच्चों की डिमांड भी गलत नहीं है। तो देखते हैं हाई कोर्ट इस पर क्या नतीजा देता है। अगली खबर जो है आपकी वो है प्रोविजनल डिग्री को ऑनलाइन जमा करें शुल्क। यानी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं पर उनके जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट नहीं है। और सबसे ज्यादा जो चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोविजनल डिग्री। तो प्रोविजनल अगर नहीं मिली है तो उसके लिए आप ऑनलाइन शुल्क जमा करके प्रोविजनल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको कहाँ से पता चलेगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रोविजनल डिग्री की फीस जमा करने के लिए अब छात्रों को काउंटर का चक्कर नहीं लगाना होगा, क्योंकि विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद FCI बिल्डिंग स्थित मिसलानियस काउंटर से प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकेंगे। तो ये काफी अच्छी खबर है उन बच्चों के लिए जिनके पास प्रोविजनल नहीं था, क्योंकि अब ऑनलाइन शुल्क जमा करके वो प्रोविजनल ले सकते हैं और भाग ले सकते हैं अपनी काउंसलिंग में। ठीक है ना। लास्ट खबर है आपकी कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते कार्यालय के जो कर्मी थे उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती के कारण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार कार्यालय के पास दौड़ लगा रहे हैं, वहां पर जाके जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से जो कोरोना के जो संक्रमण है उसकी काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, खतरा बढ़ जाता है। तो कार्यालय के जो कर्मी है उन्होंने मांग की है सुरक्षा की, क्योंकि कई सारे बच्चे आएंगे और संक्रमण होने के चांसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये थी आपकी स्पेशल न्यूज 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। गाइज अगर हमारी न्यूज आपको अच्छी लगती है, चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लगता है आपको कि इन्फॉर्मेशन यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कुछ और अच्छी वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर आपको कोई भी ऐसी जानकारी है जो हमसे चाहिए, जो आपको लगता है कि आपकी जो संशोधन या किसी भी अलग अदर सब्जेक्ट की आप डिमांड चाहते हैं कि आप डिमांड कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको एजुकेशन से रिलेटेड किस फील्ड में जानकारी चाहिए, चाहे आपको पढ़ाई से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।